नमस्कार। डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड हाउस और थर्ड लॉर्ड की। कि थर्ड लॉर्ड अलग अलग हाउसेस में जाए तो किस तरीके से रिजल्ट देता है, उसका एनालिसिस हम किस तरीके से करें। उसके पहले हम लोग समझेंगे कि थर्ड हाउस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बट मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को ध्यान से सुने। आप ये ना करें कि स्किप कर देंगे, मेरा थर्ड लॉर्ड टेंथ में है तो सीधे वहां पे जाके देख लिया स्किप करके। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से लेके पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर एक हाउस के बारे में आप समझ जाएंगे तो बाकी हाउस लॉर्ड का भी प्रिडिक्शन आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि थर्ड हाउस है किन चीजों का। थर्ड हाउस आपके नेबर्स का है। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का है। थर्ड हाउस आपके डॉक्यूमेंट पेपर वर्क का है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि थर्ड हाउस आपकी फ्री विल को रिप्रेजेंट करता है। उपचय हाउस है। उपचय हाउस वो हाउस होते हैं जो समय के साथ ग्रो करते हैं। 3, 6, 10 और 11 उपचय हाउस बताए। तो थर्ड हाउस आपके अंदर फ्री विल देता है। उसको समझेंगे अभी कैसे फ्री विल को हम देखेंगे। इसके अलावा थर्ड हाउस आपका एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, करेज, इनिशिएटिव। अब आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं थर्ड हाउस में मैलेफिक होना बहुत अच्छा है, करेज देगा आपको, विल पावर देगा। लेकिन हर हाउस के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हो। तो उसी तरीके से थर्ड हाउस केवल प्रॉब्लमेटिक हाउस नहीं है, बहुत सारे उसके पॉजिटिव ट्रेट है। तो थर्ड हाउस में मैलेफिक है तो ठीक है, अच्छी बात है कि आप बहुत करेजियस है, विल पावर बहुत है। लेकिन फिर आप ये भी समझ लेंगे नेचर आपको करेज और विल पावर दिखाने का पूरा मौका भी देगी। आपको लाइफ में ऐसे मौके मिलेंगे कि बार बार आपको एफर्ट और करेज दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपका काम एक बार में नहीं होगा, आपको बार बार एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो विल पावर और करेज के लिए अच्छा है, बस इसके लिए बेकार है। कौन चाहेगा कि बार बार एफर्ट लगा के काम हो? हर कोई चाहता है कि एक बार में काम हो जाए। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रेवल का है। थर्ड हाउस बेसिकली एट से एट्थ है। तो एक तो आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन बताता है थर्ड हाउस। दूसरा थर्ड हाउस ये बताता है कि बिना एक्सपेक्टेशन के आप कोई काम करें। थर्ड हाउस एडवाइस और गुरु उपदेश का है, स्किल्स का है। थर्ड हाउस आपकी स्किल को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी स्किल आप पास्ट लाइफ से लेकर आए, फिर इस लाइफ में एफर्ट लगा के उसमें कैसे मास्टरी गेन की जाए। और थर्ड हाउस एट से एट होने की वजह से अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिजल्ट देता है, सडन तरीके से। आप किसी चीज के लिए बार बार एफर्ट लगा रहे हैं और जहां से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया वहां से काम। बट थर्ड हाउस का पॉजिटिव साइड है कि आप एफर्ट लगाएंगे, कंटिन्यू एफर्ट लगाएंगे, बट आपका काम होगा, डिनाई नहीं करेगा। बट हाँ, एफर्ट के बाद ही वो काम। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस नाइन से सेवन्थ है। नाइन्थ हाउस आपका क्या है? फॉर्च्यून का। नाइन से सेवन्थ है थर्ड हाउस। तो किसी भी हाउस से सेवन्थ हाउस उसको कंप्लीट करता है। तो थर्ड हाउस एफर्ट का आपके भाग्य को कंप्लीट कर रहा है, आपका एफर्ट। भाई, भाग्य तभी साथ देगा जब आप एफर्ट लगाएंगे। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। बिना एफर्ट के आपका भाग्य साथ नहीं देगा। थर्ड हाउस आपकी हॉबीज को रिप्रेजेंट करता है। और आप देखिए थर्ड हाउस सेवन से नाइन्थ। सेवन्थ हाउस मैरिज और रिलेशनशिप का है, नाइन्थ हाउस फॉर्च्यून होता है। तो मैरिज का फॉर्च्यून थर्ड हाउस। अगर थर्ड हाउस सपोर्ट नहीं करेगा तो रिलेशनशिप नहीं बन सकता, रिलेशनशिप नहीं हो सकता। क्योंकि थर्ड हाउस क्या है? कम्युनिकेशन का है। मिलेंगे, बात होगी तभी तो रिलेशनशिप बनेगा या रिलेशनशिप आगे कन्वर्ट हो। थर्ड हाउस इन जनरल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, मास मीडिया, इनका है। और एक और बात है कि थर्ड हाउस ना फोर्थ से ट्वेल्थ है। फोर्थ हाउस मेंटल पीस का। तो ट्वेल्थ हाउस लॉस का हो गया, तो फोर्थ से ट्वेल्थ है थर्ड हाउस, लॉस ऑफ मेंटल पीस। तो इसीलिए आप देखिए थर्ड हाउस में जो साइन या प्लेनेट आ जाए, थर्ड लॉर्ड जहां चला जाए, वो कंटिन्यू आपकी मानसिक शांति भंग करता है। वो चीजें आपके दिमाग में चलती रहती। थर्ड हाउस मेंटली या फिजिकली भगाता बहुत है आप। या तो मेंटल स्ट्रेस देगा, वही चीजें दिमाग में चल रही, या फिजिकली आपको भगाएगा, बार बार एफर्ट लगवाएगा। थर्ड हाउस आपके गोल को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ में आपका गोल क्या है? तो जब तक गोल पूरा नहीं हो जाता तब तक शांति नहीं मिलती ना। थर्ड हाउस आपका वेपन भी है। और वेपन केवल आपका तलवार या बंदूक नहीं हो सकती। आपके कम्युनिकेशन, आपकी स्किल भी आपका वेपन। वो कोई भी टूल जिससे लाइफ में आप सक्सेसफुल हो पाए। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का। थर्ड हाउस मल्टीप्लिसिटी है, क्योंकि काल पुरुष के चार्ट में जेमिनाई साइन आता है, उसका रूलर मरकरी है। तो मल्टीपल एफर्ट, मल्टीप्लिसिटी देता है। तो जब भी आप थर्ड लॉर्ड को एनालाइज करें तो एक चीज ध्यान रखिए कि थर्ड हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में जाएगा वहां आपको मल्टीपल एफर्ट लगाने हैं।
आपको वहां पे सक्सेस मिलेगी, वो चीज मिलेगी जरूर, बट मल्टीपल एफर्ट के बाद मिलेगी, स्ट्रगल के बाद मिलेगी, और अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलेगी। जहां से आपने नहीं सोचा होगा वहां से मिलेगी, बट मिलेगी जरूर। और जब तक वो चीज आपकी डिजायर फुलफिल नहीं होती, वो चीज आप अचीव नहीं कर लेते, वो स्किल आप गेन नहीं कर लेते, तब तक आप मेंटली परेशान हैं। ये थर्ड लॉर्ड का रिजल्ट। और थर्ड हाउस स्किल का, थर्ड लॉर्ड जिस हाउस में चला जाए वो आपकी स्किल बताता है, वो स्किल आप गेन जरूर करेंगे, और बिना एक्सपेक्टेशन कि आप उस पर्टिकुलर एरिया में काम करें। और थर्ड हाउस एक उपजय हाउस है, थर्ड लॉर्ड जिस हाउस में चला जाएगा वो समय के साथ ग्रो करेगा, स्टार्टिंग से कभी ग्रो नहीं करेगा, स्टार्टिंग से आपके फेवर में रिजल्ट नहीं देगा। और थर्ड हाउस फ्री विल का है। तो थर्ड लॉर्ड जिस हाउस में चला जाएगा ना, उस हाउस के रिगार्डिंग जब कोई इवेंट होगा आपकी लाइफ में, तभी आप फ्री विल यूज करना शुरू करेंगे। तब आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मेरे पास फ्री विल है, मैं इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता हूँ, खुद को प्रायोरिटी दूं, खुद पे ध्यान देना चाहिए। या लाइफ में जो इच्छाएं हैं, जो हमारा फोकस है, वो तभी हम कर पाएंगे जब उस पर्टिकुलर हाउस को हम अचीव कर लेंगे। इन्हीं 4-5 पॉइंट का ध्यान रखते हुए थर्ड लॉर्ड जिस जिस हाउस में जाएगा, आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। थर्ड लॉर्ड जिस हाउस में चला जाएगा उस बॉडी पार्ट में भी बहुत एफर्ट लगाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर देगा स्टार्टिंग। और एफर्ट इसलिए भी लगाने पड़ते हैं थर्ड हाउस के रिगार्डिंग या थर्ड लॉर्ड के रिगार्डिंग, क्योंकि थर्ड हाउस का एक कारक मार्स है। मार्स आपका एफर्ट, करेज, विल पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अलग अलग हाउस में स्टडी। थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, तो थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया, ऐसे इंसान को लाइफ लॉन्ग एफर्ट लगाने पड़ेंगे हर काम के लिए, इनका कोई काम एक बार में होता ही, मल्टीपल एफर्ट। बट मल्टीपल एफर्ट लगाने के बाद काम होगा जरूर, ये इंसान लाइफ में जो चाहेगा वो अचीव कर लेगा। बट हाँ, नॉर्मल आदमी का काम एक बार में हो जाता है, इनका एक नहीं, कम से कम 2 या 3 बार में। ये इनकी लाइफ का थीम बन जाता है। बट ये भी है कि काम होगा जरूर मल्टीपल एफर्ट के बाद। ऐसे लोग बहुत करेजियस होते हैं, विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, जो चाहते हैं वो अचीव कर ले। फर्स्ट हाउस आपका ब्यूटी है, आपका फिजिकल अपीयरेंस है, थर्ड लॉर्ड फर्स्ट में आ गया, समय के साथ इनका अपीयरेंस इंप्रूव करेगा, इनके अंदर अट्रैक्शन बढ़ेगा, ब्यूटी फेस फिजिकल फीचर इंप्रूव करेंगे। आप देखिए ऐसे लोग, कभी बचपन का फोटो देख लीजिए, चाइल्डहुड में देख लीजिए, उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे। जैसे जैसे एज बढ़ेगा इनके अंदर अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस मॉडल के केस में आपका लगन और थर्ड हाउस का कनेक्शन मिल जाएगा। फर्स्ट सॉरी हाँ, लगन और थर्ड हाउस का, लगन यानी फर्स्ट हाउस आपका इंटेलिजेंस है, तो थर्ड लॉर्ड लगन में आ जाए, लगन लॉर्ड थर्ड में चला जाए, जिसको कहते हैं धीमंत योग। तो समय के साथ इंटेलिजेंस और ज्ञान बढ़ेगा। ऐसे लोग वैसे भी कुछ ना कुछ नया सीखने में हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं, अगर कुछ ना कुछ नया सीख ना रहे हो, कुछ कर ना रहे हो, तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और थर्ड लॉर्ड लगन में आ जाए तो बहुत सारे काम ये बेचारे अनएक्सपेक्टेड तरीके से करते हैं, सॉरी, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते हैं, इनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, ये ज्यादातर लोगों के लिए बिना एक्सपेक्टेशन के ही काम करें। बिना एक्सपेक्टेशन के लोगों की हेल्प करना, बिना एक्सपेक्टेशन के लोगों के सपोर्ट करना, या बहुत सारे काम ये बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते जाए। बट थर्ड लॉर्ड लगन में आ गया तो इनकी हेल्थ, इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट होगा, जो भी प्लेनेट है वो थर्ड लॉर्ड, तब जाके अपना फ्री विल यूज करेंगे, तब इनको रियलाइज होगा हमको हमारी भी लाइफ में हमें अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहिए, अपनी लाइफ में जो इंडिपेंडेंट डिसीजन है वो हम ले सकते हैं। मान लेते हैं थर्ड लॉर्ड के वीनस लगन में आ गया, मैरिज या रिलेशनशिप के बाद फ्री विल यूज। थर्ड लॉर्ड लगन में पहले हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, जब कोई ऐसा इवेंट होगा हेल्थ के रिगार्डिंग या लाइफ में, तब जाके हेल्थ को प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे। बट समय के साथ इनकी हेल्थ इंप्रूव करेगी, फेशियल फीचर, फिजिकल फीचर इंप्रूव करते जाएंगे, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। और राइटिंग है, जर्नलिज्म है, कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया, मास मीडिया, ये सारे स्किल इनके अंदर हो, और बाई बर्थ नहीं होते, समय के साथ आप देखिएगा अपने आप आते जाएंगे, और ये उस पर एफर्ट लगाएंगे और इम्प्रूव करते जाएंगे और ग्रो करते जाएंगे। थर्ड लॉर्ड सेकंड में आ गया, लेकिन हाँ, थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला जाए तो मानसिक शांति नहीं रहती, दिमाग हमेशा शांत रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इनका दिमाग तभी शांत होगा जब ये कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे, तब तो शांत, अदरवाइज फ्री बैठे नहीं कि दिमाग शांत ही रहेगा। लाइफ में मेंटल पीस एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। थर्ड लॉर्ड सेकंड हाउस में आ गया, सेकंड हाउस फैमिली वेल्थ का है, फैमिली में रिलेशन अच्छे मेंटेन करने के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे।
वेल्थ बनाने के लिए, सेविंग्स बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये कंटिन्यू एफर्ट लगाएंगे वेल्थ और सेविंग्स के लिए, बट पैसा वहां से आएगा जहां से इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जहां से एक्सपेक्ट करेंगे वहां से कभी नहीं आएगा। देखिए थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड का क्या होता है, आप एफर्ट लगा रहे हैं उस पर्टिकुलर कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, वो काम नहीं हो रहा, फिर वो काम हो जाएगा, वहां से होगा जहां से नहीं एक्सपेक्ट किया। बट ऐसा नहीं कि जहां पे आप एफर्ट लगा रहे होंगे उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड के अपोजिट नाइन्थ हाउस है। भाग्योदय कैसे होता है, हम एफर्ट लगा रहे होते हैं, सडनली कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट आता है लाइफ में, वो काम हो जाता है, हमको लगता है वाह हमारी किस्मत ने हमारा साथ दे दिया, कि हम तो यहाँ एफर्ट लगा रहे थे, ये कर रहे थे, हमने तो सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। बट जहां आप एफर्ट लगा रहे होंगे वहीं से कोई ना कोई रास्ता निकलता है। तो मल्टीपल एफर्ट के बाद ही ऐसे लोग पैसा कमा पाते हैं, वेल्थ बढ़ेगा। लेकिन समय के साथ ऐसे इंसान का वेल्थ बढ़ता जाता है। थर्ड हाउस का कारक मार्स है, सेकंड हाउस का कारक जुपिटर है। जुपिटर और मार्स भी कनेक्टेड हो, कंजंक्ट हो, या एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हो, तब भी यही रिजल्ट होगा, समय के साथ इनका वेल्थ बढ़ेगा। और अनएक्सपेक्टेड तरीके से जहां से नहीं सोचा होगा वहां से वेल्थ आएगा। फैमिली में अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए बहुत एफर्ट लगाना। और पैसे के लिए स्टार्टिंग में ना अनएक्सपेक्टेड, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम करें, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम करते रहेंगे तभी पैसा आएगा, ये भी आप समझ। ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी नहीं है। थर्ड हाउस किसका है? मास मीडिया, सोशल मीडिया, जर्नलिज्म, राइटिंग, आईटी सेक्टर, ट्रैवल, टूरिज्म, इससे पैसा आएगा। इसके अलावा थर्ड लॉर्ड सेकंड में चला गया ना, थर्ड हाउस स्किल है आपकी, इनका फेशियल फीचर इनका स्किल है, चेहरा दिखा के पैसे कमा रहे हैं। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। अब वही बात है कि समय स्टार्टिंग में अच्छा नहीं रहेगा, समय के साथ इंप्रूव करेंगे और आप देखेंगे एक टाइम के बाद इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा, एक टाइम के बाद इनके फेशियल फीचर बड़े अट्रैक्टिव लगेंगे आपको। बट फैमिली की वजह से और पैसे की वजह से मेंटल पीस तो हमेशा खराब रहता है। और ट्रैवल का है, तो थर्ड हाउस का लॉर्ड जहां चला जाएगा भगाता बहुत है, चाहे फिजिकली भगाएगा चाहे मानसिक तौर पे आपको भगाएगा। तो थर्ड लॉर्ड सेकंड में आ गया, या तो आपका काम ही ऐसा है कि पैसे अर्न करने के लिए आपको भाग दौड़ करनी पड़े, अदरवाइज आप मेंटली आपको बहुत परेशान रखेगा पैसे के लिए। इधर दिमाग में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा करेंगे तो पैसा आ जाएगा, वो करें तो पैसा आ जाएगा, मतलब मेंटली आपको भगा रहा है। और फ्री विल का है, तो थर्ड लॉर्ड सेकंड में चला गया, तो आप देखिए जब फैमिली में कोई इवेंट होगा इंपॉर्टेंट, या जब इनके पास पैसा आने लगेगा, सेविंग बढ़ने लगेगा, तब ये अपना फ्री विल यूज करेंगे, या इनको रियलाइज होगा कि नहीं नहीं अब हम भी वो काम कर सकते हैं जो चाहते थे लाइफ, जो हमारी इच्छाएं थी वो पूरी कर सकते, उसके बाद ही हो पाएगा। ये हो गया थर्ड लॉर्ड सेकंड। थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठे, तो क्या होगा? थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठे तो आप ये देखिए कि थर्ड हाउस है ही फ्री विल का, इस इंसान के पास स्टार्टिंग से फ्री विल रहेगा, ठीक है। लेकिन इनकी थर्ड हाउस है, तो इनके सिबलिंग की लाइफ में, या थर्ड हाउस किसका, एफर्ट या करेज का, लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर इवेंट होगा तब जाके अपना फ्री विल यूज करना। और थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल, जर्नलिज्म, मास मीडिया, सोशल मीडिया, इसके रिगार्डिंग इसके इनके पास स्किल है। और जब ये इस पे काम करना शुरू करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो समय के साथ आप देखिए बहुत निखर के सामने आए, बहुत ज्यादा इंप्रूव। सिबलिंग से रिलेशन अच्छे मेंटेन करने के लिए उनको इनको एफर्ट बहुत लगाने पड़ते। और मेंटल पीस इनके पास भी नहीं रहता, क्योंकि थर्ड हाउस है ही लॉस ऑफ मेंटल पीस का, तो अगर वो स्ट्रांग हो गया तो कहीं ना कहीं मेंटली परेशान तो करता ही। एफर्ट बहुत लगाने पड़ेंगे, लाइफ में ट्रैवल भाग दौड़ बहुत रहेगी। बट इस इंसान के पास करेज और विल पावर बहुत होती है। करेज और विल पावर स्ट्रांग होने की वजह से ये जो चाहते हैं वो अचीव तो करेंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं। हाँ ओवरऑल चार्ट देखना पड़ता है हर एक चीज के लिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थर्ड हाउस की बात। थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला जाए, फोर्थ हाउस क्या, मानसिक शांति। थर्ड हाउस क्या, लॉस ऑफ मेंटल पीस का, थर्ड लॉर्ड फोर्थ में चला गया तो भी मेंटल पीस खराब रहेगा। अब ये इंसान बार बार एफर्ट लगाएगा, इनका पूरा फोकस ही रहेगा कि लाइफ में वो शांति कैसे अचीव की जाए, वो काम कैसे करें जिससे जीवन में शांति है। प्रॉपर्टी गाड़ी के लिए बार बार एफर्ट लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, कंटिन्यू एफर्ट लगा रहे हैं, मल्टीपल एफर्ट लगा रहे हैं, गाड़ी के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, गाड़ी मिल जाए, गाड़ी लेना। अब प्रॉपर्टी के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी जहां से सोचा वहां से नहीं मिली, अनएक्सपेक्टेड तरीके से कहीं से कुछ अपॉर्चुनिटी आ गया, प्रॉपर्टी मिल गई। जहां ये कोशिश करते रहेंगे मेंटल पीस, मानसिक शांति के लिए, वहां नहीं मिलेगा, जहां से नहीं सोचा होगा वहां से मानसिक शांति आ। और जब इनकी लाइफ में इनको लगेगा कि मेंटल पीस आ गया, जीवन में सुख शांति है, प्रॉपर्टी बना ली है, गाड़ी बना ली है, फैमिली लाइफ स्टेबल हो गई, तब ये अपना फ्री विल यूज करना शुरू करेंगे, तब इनको लगेगा कि हमको खुद को प्रायोरिटी देना चाहिए,
हम भी अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, हम भी इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। मदर से रिलेशन अच्छे मेंटेन करने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, मदर को हेल्थ में चैलेंजेस देगा, क्योंकि फोर्थ से ट्वेल्थ है, फोर्थ हाउस मदर का है, थर्ड हाउस फोर्थ से ट्वेल्थ। थर्ड हाउस फोर्थ से ट्वेल्थ है, थर्ड का लॉर्ड फोर्थ में आ गया तो बर्थ प्लेस से दूर जाके सक्सेस मिलेगी, बर्थ प्लेस से दूर या फॉरेन कंट्री जाना पड़े, ये रहेगा। बट समय के साथ आप देखिए उपचय हाउस ग्रो करेगा, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, गाड़ी भी लेंगे, सब कुछ मिलेगा। मल्टीपल प्रॉपर्टी हो सकती है। और फ्री विल वाला मैंने आपको बताया, जब इनकी लाइफ में शांति आ जाएगी, प्रॉपर्टी ले लेंगे, गाड़ी बना लेंगे, स्टेबल हो जाएगा, मानसिक शांति आ जाएगी, तब आप देखिए फ्री विल यूज करना शुरू करेंगे। तब इनको लगेगा प्रॉपर्टी वॉपर्टी ले ली तो अब लाइफ स्टेबल हो, क्योंकि थर्ड लॉर्ड जहां जाता है ना, जब वो काम हो जाता है, वो चीज आप अचीव कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई, अदरवाइज आप अपरूटेड फील कर। थर्ड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ गए, लव रिलेशनशिप के लिए, बच्चे से चाइल्ड बर्थ के लिए या बच्चों से अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए बार बार एफर्ट लगाना, इनके बच्चों के रिगार्डिंग या चाइल्ड बर्थ जब हो जाएगा या लव रिलेशनशिप में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, उसके बाद ही इनका फ्री विल एक्टिव होगा, तब ये इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना शुरू। पता चला पहले रिलेशन आ गया, ठीक है, रिलेशन स्टार्ट हो गया, तब तक तो इन्होंने कोई चॉइसेस नहीं की थी, उसके बाद ये अपनी चॉइसेस लगा रहे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, लाइफ में ये होना चाहिए, इस तरीके से रिलेशन मेंटेन करना, मतलब उसके बाद ही बुद्धि चलाना शुरू। क्रिएटिव स्किल इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का, स्टार्टिंग से नहीं होगी, बट आप देखिएगा समय के साथ इंप्रूव कर लेंगे और एक टाइम बाद बहुत क्रिएटिव स्किल होगी। एजुकेशन में बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो जिस फील्ड में एजुकेशन करना चाह रहे होंगे शायद वहां ना मिले, दूसरी फील्ड में करना पड़े जहां से इन्होंने नहीं सोचा होगा, बट बाद में इनको रियलाइज होगा नहीं यही अच्छा हुआ जो। फिफ्थ हाउस डाइजेशन का, अच्छा डाइजेशन मेंटेन करने के लिए बार बार एफर्ट लगाना पड़ेगा, पूरा एफर्ट लगाएंगे, पेट सही रहना चाहिए, डाइजेशन अच्छा रहे, ये है। थर्ड लॉर्ड फिफ्थ में आ गया, बच्चा नहीं हो रहा, चाहे अगर योग है जिसमें चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रही, तो डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, भगाएगा बहुत चाइल्ड। और बच्चे के वजह से या लव रिलेशनशिप की वजह से मानसिक तनाव, मेंटल पीस खराब रहेगा। बट ये ध्यान रखिए, चाइल्ड बर्थ रिलेशनशिप के बाद ही या एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद ही आपको चार्ट में देखना पड़ेगा फिफ्थ का लॉर्ड कहाँ है, फिफ्थ हाउस में और कौन से प्लेयर, उसके बाद ही आपका फ्री विल एक्टिव। और क्रिएटिव स्किल आपके अंदर है, समय के साथ आप एफर्ट लगाएंगे तो जरूर इंप्रूव करेगी, और आपसे अच्छी क्रिएटिव स्किल किसी के पास। टीचर ही बन सकते हैं, थर्ड हाउस उपदेश का, थर्ड लॉर्ड फिफ्थ में एजुकेशन का है, टीचिंग क्वालिटी दे सकते। थर्ड लॉर्ड सिक्स हाउस में आ जाए, जॉब के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, कंटिन्यू एफर्ट लगा रहे हैं, जहां से सोचा था जो नौकरी चाहिए जहां से मिल जाएगी, वहां से नहीं मिली, जहां से नहीं सोचा था वहां से। सिक्स हाउस बीमारियों का है, हेल्थ ट्रबल है तो बार बार एफर्ट लगाएंगे, हेल्थ अच्छी रहे, डेली रूटीन के लिए एफर्ट लगाएंगे, डेली रूटीन मेंटेन करें, कैसे डिसिप्लिन होकर लाइफ। लोन नहीं मिल रहा, लोन के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, जहां से नहीं सोचा तो वहां से लोन अप्रूव। अब थर्ड लॉर्ड सिक्स में आ गया तो स्किल दे सकता है, आपको डॉक्टर बना सकता है, हीलिंग स्किल दे सकता है, हेल्थ सिक्स हाउस डिजीज का, फार्मिंग से रिगार्डिंग स्किल, एग्रीकल्चर के स्किल, पेट एनिमल से रिगार्डिंग, ऑडिटर, ऑडिटिंग वाली स्किल, फाइन डिटेल में जाना, जैसे इनकम टैक्स में होते हैं, सीए होते हैं, ऑडिटर होता है, फाइन डिटेल में जाना, चीजों को पिक करना। अब थर्ड लॉर्ड स्किल देगा, अगर उसका टेंथ हाउस टेंथ लॉर्ड सैटर्न से कनेक्टेड है तो आपका प्रोफेशन भी बन सकता है। हेल्थ के लिए आपको बहुत भगाएगा, थर्ड लॉर्ड सिक्स में हेल्थ अच्छी नहीं, इधर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर इसके चक्कर लगा रहे हैं, हीलर के चक्कर लगा रहे हैं, या किसी ना किसी रीजन की वजह से, या हेल्थ की वजह से मेंटल पीस आपका खराब रहेगा, जॉब की वजह से मेंटल ट्रबल रहेगा। बट थर्ड लॉर्ड सिक्स में तो एफर्ट लगाएंगे तो समय के साथ आप देखिए जॉब भी मिलेगी, जॉब में सिचुएशन भी इंप्रूव करेगी, हेल्थ भी इंप्रूव करेगी। और जब जॉब मिल जाएगी उसके बाद ही फ्री विल यूज करना शुरू, जब इनकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होगी तभी ये फ्री विल यूज करना शुरू करेंगे कि हाँ लाइफ में हम ये भी अचीव कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लोन मिल गया उसके बाद इनको लगेगा लोन नहीं मिल रहा तो हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, पर वो होगा तब जॉब के बाद। थर्ड लॉर्ड सेवंथ में आ गया, थर्ड लॉर्ड सेवंथ में आ गया, पहले ही इंसान कोई फ्री विल नहीं यूज, मैरिज हो गई, पेरेंट्स ने करवा दी, किसी ने करवा दी, रिलेटिव ने करवा दी, हो गई, जैसे ही मैरिज हो जाएगा फ्री विल एक्टिव हो जाएगा, फिर अपनी चॉइसेस लगाना शुरू करेंगे, फिर करेंगे कि हम रिलेशन ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसी वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इशूज आने लगे। जब तक नहीं हुई थी कोई बुद्धि नहीं लगा रहे थे, लेने के बाद रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बाद ही
बुद्धि चलाना शुरू। रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मैरिज के बाद रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, अच्छा रिलेशन बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ इनको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, उसकी वजह से इनका मानसिक शांति भंग रहता है। जब थर्ड लॉर्ड सेवंथ में, बिजनेस में बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इन जनरल की सेवंथ हाउस बिजनेस, पार्टनरशिप और रिलेशनशिप का, बट थर्ड लॉर्ड सेवंथ में आगे उच्च हाउस है। तो जैसा था थर्ड लॉर्ड सिक्स में, तो समय के साथ हेल्थ इंप्रूव करेगी, थर्ड लॉर्ड सेवंथ में समय के साथ रिलेशन इंप्रूव करेगा, ऐसा नहीं है कि करेगा। कम्युनिकेशन अच्छा रखना पड़ेगा, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। जितना अच्छा कम्युनिकेशन रखेंगे पार्टनर से, उतना अच्छा रिलेशन बनेगा। बट मैरिज के बाद एफर्ट बहुत लगाने पड़ते हैं, आप समझिए, अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए स्टार्टिंग। और लेकिन एक टाइम बाद आप देखेंगे थर्ड लॉर्ड सेवंथ में आ गया, इवेंट प्लानिंग, बिजनेस, इनका स्किल बन जाएगा, इंप्रूव करेगा। मैरिज काउंसलर ये बन सकते हैं, क्योंकि एफर्ट लगाने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया में आपको जो स्किल है वो मिलेगा जरूर। वो एफर्ट लगवाता है इसीलिए, स्ट्रगल देगा, एफर्ट लगवाएगा कि भाई सीखिए इसको, और एक दिन आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। और थर्ड लॉर्ड सेवंथ में बिना एक्सपेक्टेशन के रिलेशनशिप चलाइए, तभी इंप्रूवमेंट होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, थर्ड हाउस एक्सपेक्टेशन का नहीं, वहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। थर्ड लॉर्ड एट्थ में आ गया, एट्थ हाउस मैरिज के सस्टेनेंस का है, ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी साधना का है, उसके लिए बहुत एफर्ट लगाएंगे स्टार्टिंग में। साधना करनी है, एस्ट्रोलॉजी सीखना, ऑकल्ट सीखना, साधना करनी है, नहीं सक्सेस मिल रही, कंटिन्यू एफर्ट लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे। फिर एक दिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से वहां से रास्ता मिलेगा जहां से नहीं सोचा। थर्ड लॉर्ड जहां जाएगा वो चीज मिलेगी, बट अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलेगी। भगाएगा बहुत। इनहेरिटेंस के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब इनहेरिटेंस मिलेगा, जब नहीं सोचा होगा तो मिल जाएगा। तो थर्ड हाउस का ये थीम है कि वहां एक्सपेक्टेशन मत रखिए, रिजल्ट तो मिलेगा, बस एफर्ट लगाते रहिए। इन लॉ से रिलेशन अच्छे मेंटेन करने के लिए एफर्ट लगाएगा, स्टार्टिंग में अच्छे रिलेशन नहीं रहते, इन लॉ से कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहेंगे। बट उपचय हाउस है, समय के साथ रिलेशन इंप्रूव करेगा। फ्री विल का हाउस है, जब साधना, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट ऐसी फील्ड से जुड़ेंगे उसके बाद इनका फ्री विल एक्टिव, इनहेरिटेंस मिलेगी, उसके बाद फ्री विल एक्टिव होगा कि अब हम लाइफ में कर सकते हैं जो करना है। और आप देखिए स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इसके रिगार्डिंग इनको अपॉर्चुनिटीज, इनको सीखने के मौके अनएक्सपेक्टेड तरीके से अपने आप मिलते रहेंगे। बट ये क्लियर है, थर्ड लॉर्ड जहां जाएगा वहां लगाना तो एफर्ट पड़ेगा ही, एक्सट्रीम एफर्ट के बाद ही मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचिएगा अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ जाएगी कोई चीज तो हम बैठे रहेंगे, अब तो आई। थर्ड लॉर्ड एट्थ में चला गया, ऑब्वियस सी बात है मेंटल पीस तो खराब रहेगा, एट्थ हाउस है ही अप्स एंड डाउन, इमोशनल अप्स। और आप समझ जाइए थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ में और एट्थ में दोनों जगह मेंटल पीस खराब करेगा, हेल्थ ट्रबल भी देगा। थर्ड हाउस शोल्डर, ईयर्स का है, आर्म्स का है। थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ में हो या एट्थ में हो, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम, शोल्डर में प्रॉब्लम, ये सारे इश्यूज आपको दे सकते हैं। थर्ड लॉर्ड नाइन्थ में चला जाए, नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन, गुरु का, गुरु बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, नॉलेज के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट गुरु भी मिलेंगे, ज्ञान भी मिलेगा, बट बहुत एफर्ट लगाने के बाद जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दी होगी, जहां से एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, फिर वहां से आपको गुरु मिल जाएंगे, ज्ञान मिल जाएगा। इस इंसान को लगता है कि बिना एफर्ट के तो हमारा भाग्य साथ ही नहीं देता, या इनको लगता है कि हमारा तो भाग्य साथ ही नहीं दे रहा, बट भाग्य साथ देगा, कंटिन्यू हार्ड वर्क के बाद, इजिली नहीं देगा। भाग्य आपका बिल्कुल साथ देगा, लेकिन जब आप लगातार मेहनत करेंगे और फिर जब एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे तब। फादर से रिलेशन अच्छे मेंटेन करने के लिए एफर्ट लगाना, बट फादर से रिलेशन अच्छे नहीं है, नॉलेज की वजह से बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी, उसकी वजह से मानसिक शांति भंग रहेगी। नॉलेज नहीं मिल रहा, ज्ञान नहीं मिल रहा, गुरु ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहा, इसकी वजह से मेंटली परेशान। भगाएगा बहुत नॉलेज के लिए, ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा। थर्ड लॉर्ड नाइन्थ में आ गया, टीचिंग स्किल आपके अंदर है, समय के साथ इंप्रूव करेगी। रिलीजन के रिगार्डिंग बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा। इसी तरीके से थर्ड हाउस एट में आ जाए, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, सीए, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, इसके रिगार्डिंग स्किल दे जाएगा, स्टॉक, शेयर मार्केट। थर्ड लॉर्ड नाइन्थ में है, ज्ञान भी मिलेगा, गुरु भी मिलेगा, एफर्ट लगाते रहिए, जरूर मिलेगा, एक्सपेक्टेशन मत रखिए। और उपचय हाउस है, समय के साथ ज्ञान बढ़ेगा ही। थर्ड लॉर्ड टेंथ में आ जाए, करियर में बहुत एफर्ट लगाएंगे,
ये करियर बन जाए, इस फील्ड में जॉब मिल जाए, ये करियर सेटल हो जाए। जहां एफर्ट लगाते रहेंगे वहां से कुछ नहीं होगा, जहां से नहीं सोचा होगा, जब एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे अनएक्सपेक्टेड तरीके से अपॉर्चुनिटी। थर्ड लॉ टेंथ में मदर इन लॉ से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगाना, और करियर की वजह से, मदर इन लॉ से टर्म्स खराब होने की वजह से मेंटल पीस खराब ही रहेगा। जब तक करियर सेटल नहीं हो जाएगा तब तक मानसिक शांति नहीं मिलेगी। अब थर्ड लॉ टेंथ में आ गया, ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड काम, या काम की वजह से ट्रैवल करना पड़ रहा है, बर्थ प्लेस से दूर जाके करियर सेटल होगा, या सोशल मीडिया, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, राइटिंग, जर्नलिस्ट, इस फील्ड में करियर बनेगा। ये है थर्ड लॉर्ड का टेंथ में आ गया। और थर्ड लॉर्ड टेंथ में आ गया, समय के साथ करियर ग्रो जरूर करेगा। थर्ड लॉर्ड टेंथ में आ गया, जब करियर स्टेबल हो जाएगा तभी इस इंसान का फ्री विल राइज करेगा कि अच्छा अब हम लाइफ में बहुत कुछ। थर्ड लॉर्ड नाइन्थ में आ गया, जब गुरु और ज्ञान मिल जाएगा उसके बाद फ्री विल अप्लाई कर कि भाई अब हम भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव। तो ये हो गया थर्ड लॉर्ड टेंथ। बट करियर में सक्सेस मिलेगी, आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, आप एफर्ट लगाते रहिए, मिलेगी जरूर। भाग्य आपका साथ जरूर देगा। थर्ड लॉर्ड इलेवंथ में आ गया। थर्ड लॉर्ड इलेवंथ में आ गए तो इलेवंथ हाउस इनकम सैलरी का, थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करने से ही आपको इनकम सैलरी आएगा। ट्रैवल या टूरिज्म से रिलेटेड काम कीजिए, आईटी, मास मीडिया, जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया, इससे रिलेटेड काम कीजिए। लेकिन थर्ड लॉर्ड इलेवंथ में ना, तो आप देखिए आपकी कोई इंपॉर्टेंट डिजायर होगी जिसके लिए आप एफर्ट लगा रहे हो, इनकम के लिए आप एफर्ट लगा रहे हो। बट इनकम तब नहीं शुरू होगी जहां से आपने शुरू सोचा होगा, या जिस फील्ड से आपने सोचा होगा। जहां से आपने नहीं सोचा होगा वहां से इनकम आएगी, वहां से पैसा आएगा, वहां से आपकी डिजायर अनएक्सपेक्टेड तरीके। और जब तक स्टेबल इनकम नहीं हो जाएगी, आपकी डिजायर फुलफिल नहीं हो जाएगी, मेंटल पीस नहीं रहेगा, मानसिक तौर पे आप परेशान रहेंगे, मेंटली आपको भगाएगा, फिजिकली आपसे बहुत एफर्ट लगवाएगा। एल्डर सिबलिंग्स, फ्रेंड्स से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाने। बट एक टाइम बाद आपकी इनकम भी होगी, पैसा भी आएगा, पैसा ग्रो भी करेगा, आप हार मत मानो। आप जो चाहेंगे वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। थर्ड हाउस विल पावर और करेज। ये ध्यान दें, कंटिन्यू एफर्ट लगाते हैं। और जब इनकम सैलरी आने लगेगी तभी आपकी विल पावर बढ़ेगी, तभी आपकी फ्री विल आप यूज करना शुरू करेंगे, अब जो अपनी लाइफ में डिजायर्स हम वो पूरी कर सकते हैं। ये थर्ड लॉर्ड का 11th। तो बिना एक्सपेक्टेशन के काम कीजिए, इनकम सैलरी आएंगी, सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। और समय के साथ उपचय हाउस है, आपकी इनकम ग्रो भी करेगी। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा 1 जुलाई से 21 डेज का नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे कोर्स आ रहा है। ये बेसिकली पूरा कोर्स भृगु नंदी नाड़ी नहीं, नाड़ी के टोटल 19 ब्रांचेस हैं उनको समराइज करके एक क्रक्स बनाया गया, बेसिक टू प्रोफेशनल कोर्स। मंडे से थर्सडे क्लास होगी, 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, 7 PM से 8:30। इसका रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। और इसमें हम लोग लगभग बेसिक से लेके बेसिक क्या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का जो सिग्निफिकेशन, कारक तत्व है प्लेनेट के, वो सब कवर करेंगे। कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं 2, 12, 3, 11, 1, 5, 9, इन सब का। आपका पास्ट लाइफ के बर्थ का रीजन क्या है, रीजन क्या है आपके बर्थ का, पास्ट लाइफ के जो कर्स है उनका क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, करियर, एजुकेशन, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, रिलेशनशिप, हर एक पर्टिकुलर एरिया को कैसे एनालाइज करें नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या रेमेडीज करें। इसके अलावा किसी पर्सन का बिहेवियर कैसे चेक करना है, नाड़ी के अकॉर्डिंग ट्रस्ट कुंडली बना के कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वेल्थ और करियर में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, किस फील्ड में आपका करियर, उसके लिए क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लें, वेल्थ के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, चाइल्ड बर्थ के क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये सब हम कवर करेंगे। और टाइमिंग ऑफ इवेंट, सैटर्न, जुपिटर, राहु केतु का ट्रांजिट यूज करते हुए मैरिज, चाइल्ड बर्थ, फाइनेंस, करियर, इनको कैसे टाइम करें, ये सारा हम कवर करेंगे। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 12,345। बट हमारे यहाँ बहुत सारे डिस्काउंट और ये सारे अवेलेबल रहते हैं, तो पेमेंट करने से पहले हमारे जो डिस्काउंट ऑफर है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तभी पेमेंट कीजिएगा। और ये हमारा बैंकिंग डिटेल है। इसके अलावा ये 9990369555, यही नंबर हमारा पेटीएम, जी, गूगल पे, फोन पे, सब पे। इसी पे पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी इंक्वायरी करने के लिए इसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। बट पेमेंट करने से पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में चेक कर लीजिए, वहां पे आपको डिस्काउंट ऑफर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप हमारे फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर के बारे में जान सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तो जिसको भी इंटरेस्ट है वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। और बेसिकली मैं आपको बताऊं, इसमें जो हम कंटेंट देने वाले, जो हमारे पुराने स्टूडेंट वो जानते हैं कि हम लोगों का कंटेंट बिल्कुल प्रिडिक्टिव होता है, किसी तरीके का टाइम वेस्ट नहीं होता। और दूसरा,
उसमें आपको प्रिडिक्शन होती ही है। आप ऐसा नहीं कि उसको करके ये कह दें प्रिडिक्शन नहीं हो रही, आप देखेंगे उससे प्रिडिक्शन होगी ही। और वो कंटेंट ऐसा होगा जो आपको डिफरेंट बाकी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, जितने भी कोर्सेज आज तक हमने दिए। तो नाड़ी का भी जो कोर्स हम ला रहे हैं उसका भी कंटेंट ऐसा होगा जो आप नॉर्मली सुनते और पढ़ते हैं ना, बीएनएन के नाम पे भृगु नंदी नाड़ी और ये सब, वैसा नहीं होगा, उससे डिफरेंट और उससे ज्यादा प्रिडिक्टिव कंटेंट। और जैसा मैंने कहा, इसमें नाड़ी का हमने क्रक्स निकाला है, पूरी 19 ब्रांचेज है। ऑल्दो बीएनएन मेन है इसमें, बट उन सब का क्रक्स निकाल के हम। तो जो भी इंटरेस्टेड है सीखने के लिए वो इसको ज्वाइन करें। डेफिनेटली उनको डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं होगी। और थर्ड लॉर्ड 11th में हमने चेक कर लिया, थर्ड लॉर्ड का 12th में चला गया। 12th हाउस किसका? हॉस्पिटल का। थर्ड लॉर्ड 12th में चला गया। तो थर्ड लॉर्ड 12th में चला गया, बर्थ प्लेस से दूर जाना है, फॉरेन जाना। ये इंसान फॉरेन जाने के लिए बहुत एफर्ट लगाए, और जब एफर्ट लगा रहा होगा तब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, जब नहीं सोचा होगा तो फॉरेन जाने का अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। थर्ड लॉर्ड 12th में, 12th हाउस हॉस्पिटल का, हेल्थ के रिगार्डिंग, हेल्थ अच्छी रखने के लिए बहुत एफर्ट लगाना। 12th हाउस भक्ति का है, साधना का है, बेडरूम लाइफ का है, मैरिड लाइफ अच्छी मेंटेन करने के लिए। देखिए 12th हाउस क्या होता है, बताता है रिलेशनशिप के बारे में, इंगेजमेंट के बारे में। जब तक 12th हाउस सपोर्ट नहीं करेगा तब तक मैरिज नहीं हो सकती। तो मैरिज होने के लिए बहुत एफर्ट लगाएगा, और मैरिज हो गया तो बेडरूम लाइफ में बहुत एफर्ट। बेडरूम लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होना, पर्सनल उसमें कॉन्फ्लिक्ट होना, हेल्थ को लेके कुछ ना कुछ चैलेंज रहेंगे, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल का, हेल्थ अच्छी रखने के लिए एफर्ट लगा। लेकिन वही है कि जब ये एफर्ट लगाते रहेंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तब काम नहीं होगा। जब इन्होंने एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दिया होगा तो फॉरेन का अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, मैरिज का अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, और मैरिज हो जाएगा। 12th हाउस मेडिटेशन का, मेडिटेशन योग ऐसी चीजें सीखने के लिए बहुत एफर्ट लगाएंगे, हीलिंग स्किलिंग के अंदर बहुत है। एफर्ट लगाएंगे, समय के साथ ये स्किलिंग के अंदर ग्रो भी करेंगे, और एक दिन बाद देखिएगा मेडिटेशन है, योग है, हीलिंग स्किल है, भक्ति, इसमें मास्टर होंगे। बट जब तक इन चीजों को अचीव नहीं कर लेंगे, फॉरेन ना चले जाएं, जब तक मैरिज ना हो जाए, जब तक मेडिटेशन ये सारी चीजें ना सीख लें, तब तक इनका मानसिक शांति भंग रहता है, मेंटल पीस नहीं मिलता है। और फ्री विल तभी, जैसे ही फॉरेन चले जाएंगे, मेडिटेशन ये सारी चीजें सीख लेंगे, या ये चीजें इनकी लाइफ में आ जाएंगे, उसके बाद ही अपना फ्री विल यूज करेंगे, तब इनको रियलाइज होगा हम भी इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, या हम भी वो अचीव कर सकते हैं जो लाइफ में हमें चाहिए। बट ये थर्ड लॉर्ड 12th हाउस में है, तो आपको फॉरेन जाना है तो आप फॉरेन भी जाएंगे, एक दिन मेडिटेशन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, मैरिज भी होगा, मैरिड लाइफ इंप्रूव भी करेगा, समय के साथ होगा, उपचय होगा। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, जब तक आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे तब तक तो नहीं। तो ये हो गया थर्ड लॉर्ड इन 12th हाउस। पूरा थीम क्या है कि जहां भी जाएगा वो आपका गोल बन जाएगा, आपको बार बार एफर्ट लगाना है, मल्टीपल एफर्ट लगाने के बाद ही वो काम होगा, पर होगा जरूर। और जब तक नहीं होगा तब तक मानसिक शांति आपकी खराब रहेगी, मेंटल पीस नहीं मिलेगी। और जब वो काम हो जाएगा, वो इवेंट हो जाएगा, उसके बाद ही आपके अंदर फ्री विल वाला क्वालिटी आएगा, फ्री विल एक्टिवेट होगा, कि अब हम लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं जो हमें चाहिए। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, तब आपको समझ आएगा कैसे प्रिडिक्शन करना है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। थैंक यू, नमस्ते।